टिफ़िन बॉक्स के लिए अगर आपको भिंडी की सब्ज़ी बनानी हो, चाहे वो ऑफ़िस का टिफ़िन बॉक्स हो या फिर स्कूल का, तो मेरे इस नए तरीके से भिंडी बना के देखिए, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, सब्ज़ी जल्दी से खाना पसंद नहीं करते। मैंने इस वीडियो में भिंडी की सब्ज़ी बनाने के कुछ ख़ास टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे भिंडी जो है ना चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और पकने के बाद इसका रंग भी नहीं बदलेगा और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ये तरीका इसके पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। भिंडी की सब्जी चिपचिपी होना या फिर इसका रंग बदलना, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आप भिंडी कैसे खरीद के लाते हो। भिंडी जब भी आप खरीद के लाएंगे तो वो ताज़ी वाली होनी चाहिए, नरम वाली भिंडी होनी चाहिए। ज़्यादा मैच्योर हुई जो भिंडी होती है ना, वो पकने के बाद उसका रंग बदल जाता है और जब भी आप इसे पकाओगे तो इसमें तार निकलना शुरू हो जाता है, चिपचिपी सी हो जाती है। तो जब भी आप भिंडी लाएंगे तो ताज़ी वाली ही लाना है। अच्छे से धोने के बाद कपड़े से पोंछ के इसे पूरी तरह से ड्राई करने के बाद ही काटना है। अगर पानी रह गया तो भिंडी चिपचिपी बन जाएगी। अब दूसरी टिप ये है कि कढ़ाई में जब आप तेल डालोगे तो इसे तेज़ गरम करना है, मतलब धुआं निकलने तक गरम करना है। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और गैस को मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा है। इसमें हमने भिंडी डाली है। तो शुरू में जब हाई फ्लेम पे हम भिंडी को इस तरह से शैलो फ्राई करते हैं तो भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है। हाँ, शुरू में जब भी आप इस भिंडी को इस तरह से मिलाओगे ना तो तार छूटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाने के बाद कढ़ाई में इसको इस तरह से फैला दीजिए और गैस को हाई फ्लेम पे ही रखिएगा। जब तक इसमें से तार निकलना बंद नहीं हो जाता तब तक गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे इस तरह से मिला देना है। बार बार इसे मिलाओगे तो ये भिंडी जो है टूट जाएगी। तो देख सकते हो, अब मैंने इस तरह से फैला दिया है और ये स्टेप मैंने 2 से 3 बार ही किया है, ज़्यादा बार नहीं करना है। इसे इस तरह से फैला देना है, फिर से एक बार मिक्स कर देना है, मतलब जो नीचे वाली बाजू है वो ज़्यादा जलेगी नहीं और भिंडी सभी साइड से अच्छे से पक जाएगी। अब बीच में मैंने गड्ढा बना लिया है क्योंकि भिंडी में तार निकलना बंद हो गया था। अब गैस को आप मीडियम फ्लेम पे रख सकते हो। बीच में मैंने कटी हुई लाल मिर्ची डाली है, साथ में ही कटा हुआ प्याज डाला है। तो प्याज को मैंने बड़ा बड़ा ही काट लिया था। आधा पका हुआ प्याज भिंडी की सब्जी में अच्छा लगता है। आपको पसंद ना हो तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। हरी मिर्च और हरा धनिया इसका पेस्ट बना लिया था। साथ में ही लहसुन, अदरक और हरा धनिया डाल के मैंने पेस्ट बनाया था, वो भी डाला है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, भुने हुए धनिया का पाउडर और कसूरी मेथी डाली है। मसाले को एक बार अच्छे से हम मिला देंगे और भिंडी के साथ भी इस तरह से मिला के इसे पका लेना है। तो भिंडी की सब्जी में हमें मसाले शुरू में नहीं डालने हैं क्योंकि भिंडी को हमने शुरू में शैलो फ्राई कर लिया था। तो अगर मसाले आप शुरू में ही डाल देंगे तो मसाले जब भिंडी हम फ्राई करेंगे ना तभी जल जाएंगे, तो इससे सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। तो मसाले जले ना, इसके लिए जब भिंडी अच्छे से पक जाएगी उसके बाद ही मसाले डालने हैं और 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं काढ़ा मसाला डाल रही हूँ जो मैं हमेशा सब्जियों में यूज़ करती हूँ। तो ये मसाले से सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, एक ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है। गरम मसाला आधा चम्मच डाला है, आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला आप डाल सकते हो। तो अगर भिंडी में आपको मसाले डालना पसंद नहीं है तो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ये भिंडी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों के लिए बना रहे हो तो मसाले का इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा होगा। तो भिंडी को देख सकते हो आप, मैंने अच्छे से पका लिया है। अब सबसे लास्ट में हमें नमक डालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। शुरू में अगर आप नमक डालोगे तो भिंडी पानी छोड़ना शुरू कर देती है और फिर भिंडी का रंग भी बदल जाता है और भिंडी चिपचिपी भी बन जाती है। तो नमक जो है ना, जब हम गैस बंद करेंगे उससे 1 से 2 मिनट पहले ही डालना है। अच्छे से मिला लीजिएगा। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। हमारी यहाँ पे भिंडी की सब्जी बन गई है। ये जो भिंडी की सब्जी है ना, भाकरी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद हो तो ज्वार की भाकरी के साथ इसे खा के देखिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ अगर आपको आगे भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो फिर जल्दी मुलाकात होगी ऐसी एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।